नमस्कार दोस्तों, आपका अभ्यास करो में वेलकम है। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। और जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा। इस टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। हर कोई भी पेपर हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, किसी भी पेपर को देने जाओ जहां रीजनिंग आती है वहां पे 2 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे भाई। तो जल्दी से सीखने के लिए कुछ अच्छा और कुछ नया फटाफट से लाइव को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। मैं गौतम आज आपको सिखाने वाला हूं क्लासिफिकेशन। जल्दी से लाइक और शेयर करो फटाफट, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कैसे इस क्वेश्चन को पूछेगा? इस क्वेश्चन को पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंस है, भिन्न है। यानी कि 4 ऑप्शन में से डिफरेंस बताओ, ओड बताओ कौन सा है। 4 ऑप्शन में से ओड बताना है। अब ओड बताना है तो करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भैया 4 वर्ड जो दिए हैं इसने, 4 ऑप्शन जो दिए हैं उसमें से क्या ओड है। हमें चारों की जानकारी होनी चाहिए, तब हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो भाई होगा क्या? सबसे पहले जल्दी से भाई लाइक भी कर दो फटाफट सबके सब। अब देखो जेब्रा, पहला ऑप्शन दिया है इसने जेब्रा में। भाई जेब्रा, एक बात बताओ, जेब्रा पालतू थोड़ी ना है, जंगल में घूमता है। शेर भी पालतू थोड़ी ना है भाई, यानी कि ये भी इसी ग्रुप में आ रहा है। चीता भी पालतू थोड़ी ना है भाई। अब घोड़ा एक ऐसा मात्र जानवर है जिसको पाला जाता है। क्या किया जाता है? पाला जाता है। तो ये एक प्रकार से तीनों आपस में संबंधित हैं, जेब्रा, शेर, चीता। तो इन चारों में से अलग कौन सा हुआ भाई? हॉर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्स। यानी कि आंसर डी। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? डी। तो जल्दी से नोट करो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। पहले का आंसर क्या है भाई? जेब्रा। दूसरे का क्या है? सॉरी, जेब्रा नहीं पाला जाता, ना शेर पाला जाता, ना चीता पाला जाता। घोड़ा एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे पाला जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया भाई सबको? चलो भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें हमें बताना है कौन सा इन चारों में से अलग है, डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 ऑप्शन। तो 4 में से बताना है क्या आएगा भाई? गौरैया। चलो देखते हैं भाई अमर जी। और भी करो भाई जल्दी से कमेंट, और लाइक भी कर दो अमर जी फटाफट। देखो भैया, हाँ जी, बी आपका बिल्कुल सही है। कैसे? जिसने भी आंसर बी दिया है भाई, बी कैसे सही है हमारा? तोता, कौआ, गौरैया, ये क्या है? सारे के सारे पक्षी हैं। और बी जो है हमारा क्या है भाई? स्तनधारी, यानी कि मैमल्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ये सब किस में आते हैं भाई? तोता, कौआ, और ये आते हैं पक्षी वर्ग में। और ये किस में आता है? स्तनधारी में। तो चमगादड़ हमारा इसलिए अलग हो जाएगा, यानी कि आंसर बी सही है। क्लियर है सबको भाई? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते भाई। अब इसमें से अलग बताना है, 4 ऑप्शन में से अलग कौन सा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन 4 ऑप्शन। निम्नलिखित में से चारों में से अलग ओड बताओ कौन सा है।
व्हाट इज द ओड इन ऑप्शन? हाँ वही चीज मैं पूछ डाल रही सकता है थी। भी? हाँ डाल दो कुछ क्वेश्चन में। हाँ क्योंकि वही मैं तो पूछ रही थी। सब में ये डलेगा, या तो हिंदी में डाल दो निम्नलिखित में से कौन सा अलग? ये डाल दो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं, कौन सा अलग है, कुछ और। कथन सत्य नहीं नहीं नहीं, मैं वही चीज पूछ रही थी आपसे। या सिंपल लिख दो क्लासिफिकेशन है ना? हाँ कोड। मैंने जो एक ना एक पे जरूर लिखा हुआ, दो हाँ, किताब में दो जो लिखा हुआ है। ये देखिए इसमें से 1 मिनट लगेगा, इसमें से लिख देगा। ये नहीं सही है, ये डाल देती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये रहो। इसमें से ये अलग से खाली खाली सा लग रहा है। इंग्लिश में लिखोगे हिंदी में लिखोगे? कुछ भी बोल दीजिए। देखो ये 2 लाइन इसको लिख सकते हैं, या तो हिंदी इंग्लिश में ये, या ये हिंदी में। चलो भाई देखते हैं। जनवरी दे रखा है इसने, हमें देखना E1 कौन सा है। तो जनवरी कितने की होती है भाई? 31 की। मई कितने की होती है? 31 की। जुलाई कितने की होती है? 31 की। और नवंबर कितने का होगा? 30 का। तो इन तीनों में कुछ ना कुछ आपस में सेम चीज है, और डी वाला क्या हो जाएगा भाई हमारा? अलग हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आया? डी, नवंबर आपका सही है अमर जी। नेक्स्ट पे बढ़ा जाए भाई। देखिए दोस्तों, एक मैसेज है आप लोगों के लिए। सौजन्य में योगदान। अगर आपको लगता है कि हमारी सृजनात्मक पहल आपके सपनों को एक नई उड़ान दे रही है या दे सकती है, और आप हमारी संस्था को कुछ मौद्रिक योगदान करना चाहते हैं, तो अवश्य करें, जिससे आपके सपनों को वास्तविक धरलता पर उतारने में हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हो सके। तो जो कोई भी आप योगदान करना चाहते हो, जिसे भी अच्छा लगता है, वो यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इस नंबर पे कर सकता है भैया। ठीक है, किस नाम से आएगा? दिव्या पाठक। तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप कुछ ना कुछ योगदान जरूर करें। चलिए भाई क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 4 संख्या दी हुई है, जिसमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। तो वह अलग संख्या ज्ञात करें। तो भाई यहाँ क्या मान सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से क्या कर सकते हैं भाई हम? हमें अलग बताना है कौन सा है। तो एप्पल है, गुलाब है, कमल है और लिली है। तो जल्दी से बता दो क्या अलग है। देखो भाई, एप्पल क्या है? एक फल है। गुलाब क्या है भाई? फूल है। कमल क्या है? फूल है। और लिली क्या है? फूल है। तो ये किस समूह में आते हैं? फ्लावर वाले समूह में। लेकिन एप्पल किस में आता है? अलग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। एप्पल अलग है, ये तीनों फूल के समूह में आते हैं और वो अलग है, फल है। तो आंसर क्या हुआ भैया? ए। किसी को कोई समस्या?
नेक्स्ट का आंसर बताओ जल्दी से कमेंट करके फटाफट। देखो भैया, इसने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। दमन है, पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है और लखनऊ है। तो आपस में कुछ ना कुछ तो भाई इनका आपस में रिलेट है। तो दमन क्या है भैया, एक केंद्र शासित प्रदेश है। पौंडीचेरी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन लखनऊ, ये तीन, लखनऊ क्या है, यूपी की राजधानी है। क्या है, यूपी की राजधानी है। तो अलग क्या हो जाएगा, ये तीनों हुए क्या, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे दिल्ली भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तीनों एक समूह में आ रहे हैं और लखनऊ क्या होगा, यूपी की राजधानी। तो अलग क्या होगा हमारा, डी। आंसर क्या आएगा भैया, ऑप्शन डी। कोई समस्या है तो बताओ किसी को। नेक्स्ट का आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा इसमें से, भिन्न बताना, डिफरेंस। चलो देखो, देखते हैं भाई। भाई सीमेंट है, पेस्ट है और गोंद है। सीमेंट किस काम आता है, जैसे मान लो कि ईंटों को चिपकाने के, आपस में चिपकाने का काम करता है। पेस्ट क्या करता है भाई, ये भी तो चिपकाने का काम करता है। और गोंद क्या करता है, ये भी चिपकाने का काम करता है। बचा क्या, ऑयल। तो डिफरेंस क्या होगा इनमें, अलग कौन सा होगा भैया, ऑयल होगा। क्या होगा, ऑयल। तो हमारा आंसर क्या आया, सी। आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी। ये तीनों क्या है, आपस में संबंधित हैं चिपकाने से। और सी क्या है, ऑयल अलग है। तो डिफरेंस क्या हुआ, सी। चलो भाई नेक्स्ट पे बढ़ते फटाफट। तो जल्दी से बता दो इनमें अलग कौन सा है। क्या लिख दी मुझे लाइन, तो मैं बैनर पे लिखवाना है ना आपने, ऊपर लिखा होगा। अच्छा ठीक है, देखो भाई, भूतल है, मेटल है, कोर है और ज्वालामुखी है। तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा है। ये टॉपिक जितना दिखने में आसान है उतना टफ भी है मेरे भाई। कर तभी पाओगे आप जब आपको इसकी बेसिक नॉलेज हो। तो करना क्या भैया, देखो बड़ा सिंपल सा है।
ये क्या है? धरती का भाग है। ये क्या है? ये भी धरती का भाग है और कोर भी धरती का भाग है, लेकिन ज्वालामुखी क्या है? अलग है। तो वो तीनों आपस में संबंधित हैं, ए भी संबंधित है, बी भी और सी भी। ज्वालामुखी क्या है? एक अलग चीज है। तो आंसर क्या है भाई हमारा? डी वाला। कोई समस्या किसी को? तो जल्दी से नोट करो कि नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से 4 संख्या दी हुई हैं, जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। क्या है भाई? एक अलग है। तो करना क्या पड़ेगा हमें? इन चारों में से बताओ क्या अलग है, फटाफट बताओ क्या अलग आ रहा है। देखो भाई नरेंद्र जी, देखते हैं ए सही है कि नहीं है। भाई इसने दिया है 9, तो 80 कैसे आ रहा होगा? 9 का स्क्वायर माइनस 81 ऐसा आया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्ट 8 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या कर दिया? 81 होना चाहिए था, ये इसलिए अलग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भाई, आपका राइट है बिल्कुल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्या आ गया भाई? एबीसीडी पे आ गए। क्लासिफिकेशन का क्या होगा? वर्ड पे दे रखा होगा या फिर एबीसीडी पे होगा या नंबर्स पे होगा। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आएगा भाई। चलो अमर जी देखते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है डी वाला। भाई हम यहाँ क्या कर सकते हैं? नंबर कर सकते हैं। 26, 11, 24 नंबर में याद होने चाहिए फटाफट। 3, 13, 1, 12, 20, 7, 18, 6, 8, 18, 20 और 11। तो भाई हुआ क्या होगा? यहाँ देखो ना, 2 कम 1 कम, 2 कम 1 कम, 2 कम 1 कम, 2 कम, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही कम हो गए, 18 से 11। तो अलग क्या है भैया? लॉजिक क्या लग रहा है? पहले वाले में थर्ड वाले से 2 कम है और सेकंड वाले से लास्ट वाले में 1 कम है। क्या है? 1 कम है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी वाला आ जाएगा भाई। कोई समस्या किसी को है तो जल्दी से बताओ, और लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो प्लीज। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। फिर वही हमें चारों में डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस क्या है।
इन चारों में डिफरेंस बताओ फटाफट क्या है। देखो भैया यहां हो क्या रहा है, इसने दिया है कार है सड़क है, यानी कि कार कहां चलती है, सड़क पे चलती है। कहां चलती है भाई, सड़क पे चलती है। लेकिन जहाज समुद्र में चलता है, बिल्कुल सही है भाई। जब कार सड़क पे, लॉजिक जो होगा ना वो हमारा सेम होना चाहिए, सम्य क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए लॉजिक। अगर तीन एक प्रकार से रिलेट होने चाहिए। कार सड़क पे चलती है, जहाज समुद्र में चलता है, रॉकेट अंतरिक्ष में चलता है। लेकिन हवाई जहाज का क्या दे दिया इसने, चालक। हवाई जहाज का यहाँ क्या होना चाहिए था, आसमान, स्काई, आसमान भी तो उड़ता है मेरे भाई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, यानी कि आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। तो ये तीन किसी ना किसी प्रकार से संबंधित थे, वो मैंने आपको बताया। कार जहां चलती है, सड़क दिया है, जहाज समुद्र में, और रॉकेट कहां चलता है, अंतरिक्ष में। भाई वो साउंड थोड़ा बंद था, इस वजह से साउंड नहीं आ रही होगी। अब साउंड क्लियर आएगी, मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूं आपको। देखो मुझे भी थोड़ा बता दो कौन से लास्ट क्वेश्चन से नहीं आ रही थी साउंड आप लोगों को। देखो कुछ टेक्निकल फॉल्ट था भाई, अब दोबारा साउंड आ गई है। देखो दोबारा बता रहा हूं, कार कहां चलती है, सड़क पे चलती है। जहाज कहां चलता है, समुद्र पे चलता है। और रॉकेट कहां चलता है भाई, अंतरिक्ष में चलता है। यानी कि जहां पे चीजें चलती है ना, उनके वो दिए हुए रास्ते। लेकिन हवाई जहाज जो है कहां चलेगा, आसमान में। लेकिन इसने दिया क्या है, चालक, चालक दिया है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आएगी भाई वॉइस क्लियर आएगी, बिल्कुल राधे जी, कोई दिक्कत नहीं है अमर जी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया भाई हमारा, डी वाला। क्योंकि ये किससे चल रहे हैं, ये सड़क पे चलेगा, ये समुद्र में, ये अंतरिक्ष में। अगर ये सही होता तो वहां पे क्या होता, आसमान। तो जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसे करके दिखाओ भाई क्या आएगा। चारों में से अलग बताना है क्या आएगा। सी गलत आंसर है भाई अमर भाई। देखो राधे राधे जी, सी गलत है, सही कौन सा देखते हैं भाई। लॉजिक है ना, सेम होना चाहिए। क्या 9 8 से डिवाइड होता है, नहीं हो रहा।
32 से 25 डिवाइड होता है प्रॉपर, पूरा पूरा नहीं हो रहा। 36 से 64 डिवाइड होता है, नहीं हो रहा। यानी कि ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहे, खाली एक ऑप्शन ऐसा है जो डिवाइड हो रहा है। 16 से काट दिया 4 बार में, पूरा पूरा कटा, तो आंसर क्या आया भाई हमारा? बी वाला आया। ये लॉजिक है इसमें, बी सही है अमर भाई, बी सही है। क्लियर है सबको? ग्रुप डी में भाई 2 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे कोई सा भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, वहां पे 2 मिलते हैं कम से कम। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इसमें से बता दो फटाफट क्या अलग है। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। एक्स से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए भाई कि ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। एच क्या है? ये भी कॉन्सोनेंट है। डी क्या है? ये भी कॉन्सोनेंट है। वाई क्या है भैया? वोवल्स है, तो वाई हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है और वाई किस में आएगा? आंसर बी सही है नरेंद्र भाई आपका, बिल्कुल सही है। आसान सा क्वेश्चन था, इजी। नेक्स्ट में बताओ आंसर क्या आएगा? डिफरेंस बताओ क्या है इसमें, जल्दी से। सी, चलो भाई देखते हैं सी सही है या गलत है। भाई एक बात बताओ ना, ये 4 की क्यूब है 64, ये 5 की क्यूब है 125, और ये 6 की क्यूब है, यानी कि ये क्या हुई? तीनों क्यूब है 216। तो एक ये क्या है? ये 10 का स्क्वायर है। क्या है भाई? 10 का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा भाई। क्या होगा? ए। सी जिसने दिया था गलत है, डी भी गलत है भाई। आंसर ए सही है बिल्कुल। क्या हो जाएगा आंसर? ए। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसमें बताओ भाई अलग क्या है, जल्दी से बता दो। आज तो स्पीड सही है भाई, रोज आपकी शिकायत रहती है कि स्पीड कम है, स्पीड कम है। सी आंसर सही है भाई आपका, जिसका भी आया है। देखो कैसे, एक की गुणा जब 5 में करूंगा तो भाई 5 आया, 4 की गुणा 5 में करूंगा तो 20 आया, 5 की गुणा 5 में करूंगा तो भाई 25 आना चाहिए था, लेकिन यहां दिया क्या है इसने? 65।
7 की गुना 5 में करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास में 35, यानी कि सबकी गुना 5 से करिए, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहां आना चाहिए था 25 और दे रखा है 65, तो सी वाला आंसर हो जाएगा हमारा भाई। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ना? तो नेक्स्ट बता दो फटाफट क्या आने वाला है आंसर। सी, चलो देखते हैं कि सी सही है या गलत है। सी वैसे भैया आपका सबका सही है, इसे तो सोल्व कराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है। ये क्या है, ऑड नहीं कह सकते, सॉरी प्राइम नंबर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, प्राइम नंबर। ये कैसा नंबर है, प्राइम है, जो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। ये कैसा है, ये भी प्राइम नंबर है, जो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। ये भी क्या है भाई, प्राइम नंबर है, लेकिन एक सी ऐसा बचता है जो 3 से डिवाइड है, और आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो सी भाई डिफरेंस है, बिल्कुल। राधे राधे जी, बिल्कुल सही है आपका। नरेंद्र जी आपका भी सही है। तो इसमें बता दिया जाए कि क्या अलग है। 4 ऑप्शन है, डिफरेंस बताना है क्या है। पहला क्या दिया है, ब्यूटिशियन पार्लर। दूसरा क्या दिया है भाई, औषधि विक्रेता, औषधि। तीसरा क्या दिया, वकील, न्यायालय। और चौथा क्या दिया, इंजीनियर और निर्माण स्थल। करो करो भाई, कमेंट करो, कोई तो बताओ आंसर। अच्छा, सी आ रहा है आपका सोमवीर जी। देखते हैं कि सही है या गलत है। सी तो गलत है भाई, दोबारा करो। सी तो गलत है मेरे भाई। देखो कैसे गलत है। बी सही है मेरे भाई। नरेंद्र जी बी सही है, क्यों सही है वो बताता हूं। जो ब्यूटिशियन है वो पार्लर, यानी कि ब्यूटिशियन जिसने कोर्स किया होगा, काम सीखा होगा। क्या डी गलत है राधे? बी सही है, क्यों सही है बताता हूं। ये क्या है, ब्यूटिशियन यानी कि डिप्लोमा हासिल किया होगा तब। सॉरी, ये क्या है, इसको कार्य आता होगा पार्लर में तब जा रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, वकील, वकील न्यायालय में पहले इसने भी सीखा होगा, इसके पास भी। और इंजीनियर क्या, निर्माण स्थल, यानी कि ये जो है वो अपने वर्क प्लेस से संबंधित तो है ही है। ये क्या चीज है भाई, एक सेल्समैन टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्समैन टाइप का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। क्या होगा भाई, बी अलग है हमारा। ये अपने प्लेस से संबंधित है सारे के सारे, और ये नहीं है मेरे भाई। तो आंसर क्या आया, बी। क्योंकि केमिस्ट पे बैठ के दवाई तो आप भी बेच सकते हो, उसके लिए कोई आपने जाके पर्टिकुलरली जो वो जिसको काम आता होगा वहां वो ही करेगा। यहां पे क्या है, दवाई स्टोर पे आप भी बैठे आप भी बेच सकते हो। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये बता दो फटाफट, आसान सा क्वेश्चन है तो बहुत इजी है, बच्चे वाला बिल्कुल। डी, डी सही है भाई सबका। इसमें तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है।
क्योंकि 27 3 की क्यूब, 64 4 की क्यूब, 125 5 की क्यूब और डी जो है 144 12 का स्क्वायर है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। सभी ने जिन्होंने आंसर दिया सबका ही सही है। इसमें बताओ चलो क्या आएगा। देखो भाई, पहले तो है ना यहां पे हमें सही करना पड़ेगा ऑप्शन। ये 2 नहीं है, इसे फेस कर दो, ये कुछ नहीं है। यहां पे क्या है, पहला ऑप्शन है 34 माइनस 43, 55 62 62 71 और 30, चौथा वाला क्या है 83 92। आप बताओ भाई। ठीक हो जाएगा अगर इसे पीछे करो। अब ऑप्शन सही हो गया भाई, अब बता दो फटाफट क्या आएगा। बी। चलो देखते हैं कि भाई बी सही है कि नहीं है। यहां पे हमने देखा तो 9 का गैप, यहां देखा हमने 7 बी वालों का सही है। यहां कितने का आया भाई 9 का, और यहां कितने का आया 9 का। तो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी में क्या है 9 9 का गैप है और इसमें कितने का है 7 का गैप है भाई। तो आंसर बी हो गया। क्या हो गया बी। जिन्होंने बी दिया उनका सही है, डी गलत है भाई। नेक्स्ट, इसमें बता दो क्या अलग है। चलो देखो भाई, सी देखते हैं कि सही है या गलत है। आंसर सी जिसका भी आया है सी सही है भाई आपका। कैसे 2 7 14 9 3 8 15 10 4 9 16 12 5 10 17 12 भाई 5 का गैप है, 7 का गैप है और फिर माइनस हो गया कितना -5। यहां पे भी भाई 5 बड़ा 7 बड़ा -5 है, ये प्लस प्लस है सब। यहां पे क्या हो रहा है भाई 5 बड़ा 7 बड़ा 5 माइनस हो गया, लेकिन यहां क्या हो रहा है 5 बड़ा
फिर 7 बढ़ा, यहां आ रहा है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। सी सही है भाई, जिसका भी सी आया है। सोमवीर आपका भी सही है, नरेंद्र आपका भी सही है भाई। ये बता दो क्या है अलग। देखो भाई, ये है ना 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 5 की क्यूब 1 2 5, लेकिन ये क्या है? 4 की क्यूब होती है 64। 4 की क्यूब क्या हो जाएगी भाई? 64। और यहां दे क्या रखा है? 32 दे रखा है, तो गलत हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हुआ? सी वाला। सी जिसका भी आया सही है। ये बताओ भाई, इसमें क्या अलग है? इस वाले क्वेश्चन में बता दो फटाफट क्या अलग है। देखो भाई क्या आएगा आंसर। 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो क्या आया भाई? 0। 3 का स्क्वायर -1 करेंगे तो क्या आ गया? 8 आ गया। 6 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 35 आ गया। लेकिन यहां पे क्या हुआ? 7 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 48 आना चाहिए था, लेकिन यहां दे क्या रखा है? 50 दे रखा है, तो इसलिए ये गलत है। क्या होगा भाई? डी वाला जिसने भी आंसर दिया सही है। इसको बताओ क्या आएगा? चारों में से अलग बताना क्या है। इसका नहीं बताना भाई, इसका बताना है। इस क्वेश्चन का क्या आएगा? चलो देखते हैं सी जो बोल रहे हैं भाई कि सही है कि नहीं है। 12 गुना 12 144। 13 गुना 12 156। 15 गुना 12 180। 16 गुना 12 करूंगा तो 176 नहीं आएगा। कितना आएगा देख लेते गुना करके। 14 का 196 -4, तो भाई 192 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? लगभग 192। और दे क्या रखा है? 176। तो ये गलत है, यानी कि क्या कर रखा है? जो पहला नंबर है उसमें सब में 12 की गुणा कर रखी है। तो ऑप्शन डी गलत है, यानी कि आंसर राइट क्या है हमारा? डी।
ये बताओ भाई क्या अलग है इसमें, 27 में बताना है 27 का क्या अलग है। चलो देखो मैं कराता हूं भाई क्या कैसे आएगा फटाफट। जो ये नंबर है 3 गुना 2 क्या आ गया भाई 6। ठीक, यहां पे 4 गुना 1 क्या आ जाएगा 4, जैसे ही आया। 4 गुना 2 क्या आ जाएगा 8। अगर यहां करूंगा 3 गुना 9 करूंगा तो भाई 27 आएगा ना। और यहाँ दे क्या रखा है 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही है भाई। क्या हो जाएगा ए। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बताओ क्या आएगा इसका आंसर। देखो भैया ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 11 17 15 21 1 7। तो यहाँ कितने का गैप है भाई 5 6 15। यहाँ पे कितने का 6 और यहाँ कितने का 6, यानी कि ऑप्शन ए सही है हमारा। मतलब आंसर क्या आ जाएगा ए वाला। यहाँ 6 का गैप है और ऊपर कितने का था 5 का, तो ऑप्शन ए सही है भाई। लास्ट क्वेश्चन है भाई, फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या आएगा। कौन सा है, सॉरी ये वाला बता दो, लास्ट है फिर खत्म टॉपिक। सबका आंसर चाहिए मुझे, फटाफट से बताओ। सी जिसका आ रहा है भाई सही है। क्यों सही है, 15 का गैप 16 और यहां 15, तो आंसर क्या हो गया भाई सी वाला राइट है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नरेंद्र आपका सही है, जिसने भी सी बताया वो भी सही है भैया। तो आज के लिए रख लो भाई इतना ही। जिसने हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नई अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ में कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में, जिससे कि आपको आपके एम तक पहुंचाया जा सके। तो जिन्होंने हमारे ग्रुप को से ऐड नहीं है वो ऐड हो सकते हैं और हमारे साथ बने रहें अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए भाई सबको बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो टेक